हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं सपना सोमानी। आज मैं आपको अम्ब्रेला प्लाजो बताऊंगी। अम्ब्रेला प्लाजो की किस तरह से कटिंग होती है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ इसका कि किस तरह से इसको कटिंग किया जाता है। अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग किस तरह से होती है। तो देखिए गाइज, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से होती है, कैसे करनी चाहिए। तो बहुत शानदार तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। देखिए, इसको क्या करना है। छोटी बच्ची का बना रही हूँ मैं, एक बार नाप लेना बता रही हूँ, फिर तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे उसके हिप्स का नाप लेना अम्ब्रेला प्लाजो में, कमर का नाप नहीं लेना है। हिप्स में क्या जाएगा, केवल अगर छोटी बच्ची के 24 हिप्स हैं तो 24 में आप 4 प्लस कर लो तो 28 हो गया। 28, तो 28 और 1.5 इंच का आसन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो मैं ले रही हूँ 28। ये 7 चौक 28, 7 पे निशान लगा लिया। ये 4 लड़ा कपड़ा है, 4 लड़े कपड़े में मैंने ये निशान लगा लिया, ठीक है। अब मैं 1.5 इंच का ये ले लूंगी अलग से, तो ये 1.5 इंच आ गया। 1.5 इंच पर अब मैं यहाँ पर आसन बनाऊंगी 8 इंच का। ये 8 इंच का छोटी बच्ची के हिसाब से मेरे को, चलो मैं 9 ले लेते हैं। अगर मेरे को बेल्ट मेरे को अलग से लगानी है तो मेरा 8 इंच का आसन बहुत है। तो मैं 1.5 इंच को इसके अंदर मान के, और देखिए ये यहाँ से गोलाई बना दूंगी। ये आसन हो गया। इस तरह से देखिए गोलाई बन जाएगी, इस तरह से गोलाई बन जाएगी। और ये अपनी कमर का निशान हो गया इस तरह से। अब मैं इसको पूरा प्रॉपर नापूंगी क्योंकि गोलाई के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे को ये चीज नापनी है, 3 बार नापनी है चीज। यहाँ से जो ये कोना बनता है ना, तो ये मेरा 10 पे आ रहा है। ये 10, 10 और ये 10। तो 10 मेरा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे यूं जाएगा अम्ब्रेला प्लाजो, इस तरह से, ठीक है। मैं एक बार और नाप लेती हूँ। इस तरह से 10, 10 और ये 10 ऐसे आएगा। तो ये मेरा ये कटिंग हो गया पूरा। ये तिकोना नापना होता, ऊपर का जो तिकोना है ना उससे पूरा नापेंगे। ये वाला तिकोने से नापेंगे। देखिए ये वाला ऐसे, ये वाला तिकोना पूरा नापेंगे, ठीक है ना। अब मैंने कमर का निशान लगा लिया, उस तिकोने के हिसाब से ही अपन ऐसे चलेंगे। अब ऐसे चलेंगे। देखो, इस तिकोने से ही रख ले। पहले तो मैं लंब लेंथ नापूंगी। लेंथ आ रही है मेरी, छोटी बच्ची की लेंथ आ रही है 18। 18 बेल्ट समेत है, तो बेल्ट को मैं गिन नहीं रही हूँ, पिको में सिलाई में सब में जाएगा। तो मैं 18 इंच की, मैं 17 इंच की लंबाई लूंगी, 17 ही लूंगी मैं लंबाई। ये 17, और फिर यहाँ से भी 17। लेंथ 18 आ रही तो अपन 17 लेंगे। बहुत छोटी बच्ची है, उसके पाँव में अटकेगा बार बार में। तो इसको अब यहाँ से तिकोने से, आप जहाँ पे तिकोना बना हुआ है उससे 17 ये नाप लो कि कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरा 27, 27 और ये 27। बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट नाप जा रहा है, क्योंकि 10 इंच मेरा ऊपर का राउंड आया था तिकोना वाला। तो 17, 10, 27 हो गया। तो ये 27 पे ही कटिंग होएगी अपनी, और ये बहुत सुंदर तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इसी कटिंग आपको करके बता देती हूँ कि किस तरह से इसकी कटिंग होएगी। गाइस देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। देखो, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग इसकी अम्ब्रेला प्लाजो की छोटी बच्ची की ऐसे हो जाएगी। ये आसन हो जाएगा ऐसे। ये आसन हो गया, ये कमर हो गई। अब ये मैं गोलाई ले लेती हूँ यहाँ से, आधा आधा इंच नीचे से ही लूंगी, पिकू में भी जाएगा ऐसे। ऐसे लेकर के, और ये चीज में देखिए, आसन का निशान हमेशा बंद की, खुले की तरफ से लगेगा, बंद की तरफ से तो नहीं लगेगा। और यह निशान ऐसे लगेगा। और मैंने इस तरह से अब ये निशान लगाया है। देखिए, अब ये कटिंग इस तरह से हो जाएगी। अब मैं ये कटिंग कर रही हूँ ऐसे, ऐसे।
अब इसको 4 भागों में फोल्ड करके देख लेंगे कि अपनी कटिंग की गोलाई अपना बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरी गोलाई एकदम परफेक्ट तरीके से आ रही है। ऐसे इसको कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा करके और इसको भी अलग कर देंगे, आसन के हिस्से को भी, इसको भी अलग कर देंगे ऐसे। इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी।